और साफ ज़ाहिर है इनको अदालत के हुक्म पे ये एक्सेस दी गई है कि वो मिल सकते हैं, खान साहब नाम अप्रूव करते हैं, वो मिलते हैं। इनमें एक दो नाम बड़े ये इंटरेस्टिंग हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? वो है नदीम अफजल चंद साहब का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, कि वहाँ पे उनका नाम भी आया था, शायद मार्च में मुलाकात हुई थी इलेक्शंस में, जिन दिनों में यहाँ पर पीपल्स पार्टी और इमरान खान साहब इनके दरमियान गुफ्तगू हो रही थी, जरदारी साहब बिलावल साहब सोच रहे थे जो बातचीत कीजिए। आप वहाँ पे इनकी मुलाकात को कैसे देखते हैं, नदीम अफजल चंद साहब की जो खान साहब से मुलाकात हुई है? अच्छा क्लास साहब, मैंने बड़ी कोशिश की है चांद साहब से पूछने की, वो मेरे कांटेक्ट में नहीं आ सके। मेरी मालूमात में ये नदीम अफजल एक और आदमी हैं। अच्छा, मैं आई स्टैंड करेक्टेड, आई एम सॉरी। अच्छा, मेरी मालूमात में ये नदीम अफजल नामी शख्स जो हैं ये और कोई हैं, ये भी स्पेशल थे, और ये एक ऐसा गैर मारूफ नाम है जो कोई स्पेशल पैगाम लेके आए इमरान खान के लिए, वो उनसे मिलने के लिए, और बाकी तमाम जो नाम है वो गालिबन गुजर खान से हैं जो नदीम अफजल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। डिफरेंट हैं ये मुख्तलिफ है मेरी मालूमात में, लेकिन नदीम अफजल चंद साहब को मैंने अप्रोच करने की कोशिश की थी। मैं भी ये जानना चाहता था कि क्या वो वाकई उनसे मिले। अच्छा, दूसरा क्लास साहब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि 300 दिन उनको मुकम्मल हो गए हैं जेल में, सितंबर में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, और जब से ये साइफर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई तो उसका कैदी नंबर भी 804 है, और ये 804 दिन भी हो चुके हैं उस कंट्रोवर्सी के बाद से। ये भी एक महज इत्तेफाक है। और दूसरा कि बहुत सारे नाम जो इमरान खान के करीब समझे जाते हैं वो उनसे मुलाकात के लिए नहीं गए हैं, वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, पार्टी की हाई कमांड का भी हिस्सा हैं, लेकिन मिलने के लिए या तो उन्होंने कोशिश नहीं की या उनसे इमरान खान मिले नहीं हैं। ये कौन कौन से नाम है? ये कौन कौन से नाम है? मतलब जरताज गुल हैं, या रिसेंटली आप देखें तो बहुत सारे नाम हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा से भी हैं, या दूसरी लीडरशिप उनकी टॉप टियर लीडरशिप है, इवन पंजाब में। नहीं, नाम बताया ना जाहिद, वो तो ठीक है, नाम को दे ना, जैसे जरताज गुल साहबा का आप कह रहे हैं कि वो मिलने नहीं गए या खान साहब ने नहीं बुलाया, बाकी कोई नाम को और हैं आपके पास टॉप? बाकी कुछ नाम जो है वो छुपे हुए हैं, जब बलोचिस्तान से कोई उनको मिलने के लिए नहीं गया सिवाय एक मेंबर नेशनल असेंबली जो एक नौजवान। एक बात तो देखें ना आपके, वो आप मिलना चाहते हैं, पार्टी के लोग मिलना चाहते हैं, इट्स नॉट ए न्यूज़, आप नहीं मिल सकते अनलेस खान साहब वो नाम किसी को खुद बुलवाएं, अप्रूव करें। ये अथॉरिटी लाइज विद द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कोई आप मिलना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कोई और, वो तो नहीं करेंगे अनलेस। सो उनको ब्लेम कर सकते हैं हम जो लोग नहीं मिलने गए या नहीं मिल सके उनसे, कि जब तक खान साहब ना बुलाएं उनको। और मुझे ये भी इतला है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये भी पता है कुछ लोग मिलने गए थे। अच्छा, कहाँ से मिलने गए थे, और अदरवाइज जो जेल में एक पूरा वो तैयार होता है कि कौन मिलने के लिए जाता है, या जुमेरात का एक बाकायदा मखसूस दिन होता है, उनको तो बाकायदा एक्सेस भी दी जाती रही है। 117 ऐसी शख्सियात हैं जो पार्टी के वर्कर भी हैं या दूर दराज के उनके फैंस भी हैं, वो इमरान खान से मिलने के लिए आए थे, लेकिन उनको खान साहब ने मिलने का कोई अपनी इजहार नहीं किया। यानी कि वो डिपेंड करता है जो कैदी मौजूद है जेल में, तो वो मिलना चाहता है कि नहीं साहब। लेकिन एक ज़ैद प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक नंबर की भी तो है ना कि इतने नंबर से खान साहब मिल सकते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा, प्लीज आप मुझे ठीक कीजिएगा। 6 लोगों से मिल सकते हैं खान साहब मीटिंग वाले दिन, जो उनका एक मखसूस है। 6 से ज़्यादा तो शायद इजाज़त नहीं है, तो मुझे याद पड़ता है, या इससे ज़्यादा हैं तो आप बताएं। सो खान साहब कितने लोगों को मिल सकते हैं? बहुत सारे लोग जाते हैं उनको तो 14 इमरान खान को तो 14 लोग भी वहाँ मिले हैं, एक दिन में मिले हैं, इससे भी ज्यादा मिले हैं। उनकी इंटरेक्शन अगर मैंने आपको बताया कि जो 450 मीटिंग्स हैं, 115 या 16 मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स हैं, उनकी मैराथन मीटिंग उनके साथ हैं, तो एक दिन में कई मीटिंग्स और दर्जन से ज़ायद शख्सियात उनसे मिली हैं। तो ये कहना गलत होगा कि उनको एक्सेस नहीं दी गई, मिलने नहीं दिया गया, और टेलीफोनिक उनके राब्ते भी रहे हैं। जिस तरह से 2 दफा उनके बेटू ने उनसे बात करने की कोशिश की टेलीफोन के जरिए, वो आना भी चाहते थे, पैगाम भी पहुंचाया गया इमरान खान को, लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस उनको मना किया गया कि वो पाकिस्तान ना आए। और इस तरह की कुछ
सोर्स रिपोर्ट्स थी, शायद पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी नहीं चाहती थी कि कोई ऐसा सिक्योरिटी रिस्क को उनको मिलने के लिए उनके बच्चों को मिलने दिया जाए। लेकिन एक अहमद मुज्तबा ने भी उनसे मिलने की कोशिश की, जो बुशरा बीबी के भाई हैं, वो भी खान साहब शायद नहीं मिले उनसे, ये सिक्योरिटी रीजन थी या जो भी मजीद मैंने इस पे काम नहीं किया कि वो मिलना क्यों चाहते थे, क्या वजह थी। ये पहले की बात है जब बुशरा बीबी अभी अडियाला में नहीं गई थी। उसके बाद से ये बताइएगा बुशरा साहब, आप क्योंकि वो भी जेल में हैं, वहाँ पे उन्होंने खुद पटिशन करके उन्होंने कहा मुझे बनी गाला से वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, कोई उनके मुलाकातियों की कोई फरिस्त भी सामने आई है? कोई उनसे लोग भी मिलने जाते हैं, पार्टी के, फैमिली के, वकील या दीगर लोग, उसकी कोई आपने सुन ली हो कि या वो किसी से नहीं मिलती, महज अपने वकील से जो भी मिलना हो अदालत में बात कर लेते हैं, शी इज़ नॉट मीटिंग एनीवन? वैसे भी वो कहा जाता है प्राइवेट किस्म की पर्सन थी, बहुत उनका कम इस तरह के सोशल उनका कंटेक्ट से, तो कोई उनसे भी कोई मेल मुलाकात का पता चला कोई आपको, कोई जेल हुकाम से किसी ने उनको विजिट भी किया? जी, उनकी वकला तो उनसे मिलते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। जब मुख्तलिफ 190 मिलियन पाउंड का केस था उस दौरान मीटिंग्स में। लेकिन इमरान खान की जो बहनें हैं उन्होंने शायद मेरे ख्याल में एक दफा मिलने की कोशिश की थी, या इस तरह का एक माहौल पैदा हुआ था कि शायद उनसे उनको कोई पैगाम पहुंचाना था या क्या था, लेकिन वो नहीं मिल सकी, मिली नहीं है या वो मिलना नहीं चाहती थी। इसके अलावा उनके भाई ने कोशिश की थी पिछले हफ्ते उनसे मुलाकात करने की, शायद उसको मेरे ख्याल में इजाज़त मिल गई थी, कंफर्मेशन नहीं आई। मेरे ख्याल में अहमद मुज्तबा को इजाज़त मिली थी मिलने के लिए। बाकी टेलीफोनिक कांटेक्ट वो चाहती थी क्योंकि उनकी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो 84 साल उनकी उम्र है कम अज़ कम, और वो यूएई में मुकीम है अपनी बेटी के साथ जो कि मरियम रियाज भट्टू हैं। वो शायद चाहती थी कि कोई टेलीफोन पे बात हो, लेकिन इस तरह का जेल हुकाम ने कोई टेलीफोनिक कांटेक्ट उनको नहीं करने दिया है। और वो बनी गाला से अडियाला खुद आना चाहती थी क्योंकि वहाँ तो एक सिक्योरिटी थ्रेट भी शायद था, आइसोलेशन एक किस्म की थी और उसके लिए बड़ा मुश्किल था कि वो वहाँ रहें। लेकिन मीनवाइल खान साहब की बुशरा बीबी से मुलाकातें हुई हैं 3 यहाँ अडियाला जेल में बाकायदा तौर पर, जो कि एक मिलने की इजाज़त भी होती है। तो उनको तमाम तर सहूलियात भी वैसी हैं जिस तरह खान साहब की हैं, उनके अकाउंट्स में पैसे भी काफ़ी ज़्यादा हैं जिस तरह इमरान खान के हैं। और मतलब आपने लाइटर नोट उनके बैंक अकाउंट और पैसे भी चेक कर रखे हैं कि किस किस के अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं? कितने जालिम आदमी हैं आप। नहीं, देखिए गिलास साहब 7,000 से लगभग कैदी मौजूद हैं अडियाला जेल में, और इनमें से अगर मैं आपको बताऊं आपको हैरानगी होगी कि 7,000 में से तो सिर्फ 300-350 कैदियों के टोटल अकाउंट्स हैं, जो कि बैंक भी बता देता हूं आपको, पंजाब बैंक की एक ब्रांच है जो कि अडियाला जेल के बिल्कुल चले। हमें ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए, मेरा ख्याल है एक प्राइवेसी का हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं उनके कि किस किस ने कितने पैसे रखे हुए हैं, सारी चीज़ें की हुई हैं। नो, कमिंग टू द पॉइंट, इस पे आ जाते हैं ज़रा कि ये खान साहब ने तो यहाँ पे ये कहा सुप्रीम कोर्ट में भी जब अपेयरेंस हुई उनकी, या उनके वकीलों ने भी कहा, बल्कि खुद कहा, पहली दफ़ा हमने सुना, उन्होंने कहा जी मुझे तो आइसोलेशन में रखा जाता है, मैं तो कैद तन्हाई में हूँ, मुझे तो उन्होंने वो क्या कहते हैं फांसी वाला क्या कहते हैं वो डेथ सेल उसमें रखा हुआ है। तो ये आप बता रहे हैं कि इतने लोगों से उनकी मुलाकातें हुई हैं, दर्जनों लोग भी एक एक दिन में मिलते रहे हैं, तो ये फिर ये आइसोलेशन वाली बात, कैद तन्हाई वाली बात, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि अब खान साहब को भी ये बात अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, ही इज़ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बहुत पॉपुलर आदमी है, उनके भी दोस्त दुश्मन है। खुदा ना खासा उनको बैरक में तो नहीं रखा जा सकता जहाँ पे 30-40 कैदी और भी बैठे हों और खान साहब का भी बिस्तर साथ में लगा हुआ हो। सिक्योरिटी रिस्क हैं, हैजर्ड्स हैं, उनकी जान को भी खुदा ना खासा कोई खतरा हो सकता है। तो खान साहब का क्या उनका कंसेप्ट है कि मुझे कैद तन्हाई में रखा हुआ है और मुझे कोई अगर सोशल लाइफ होनी चाहिए मेरी, कि मुलाकातें मेरी कैदियों से होनी चाहिए या बाहर के लोगों से अगर होनी है वो तो आप बता रहे हैं, या वो चाहते हैं मेरी डेली बेसिस पे मुलाकातें होनी चाहिए हफ्ते में 1 दिन की बजाय? जरा इस पे थोड़ी रोशनी डालेंगे आप? कलाम साहब देखिए जेल हमेशा जेल होता है, उसका कमरा भी छोटा सा है, ये बात सही है। ये नॉर्मल कैदियों से मैक्सिमम जितना रिलीफ मिल सकता है उसको दिया गया है। 2 कमरे खाली करा के एक हॉल बनाया गया है,
बाकी कमरा आपने देख लिया, बिल्कुल वही कमरा है जो 8 बाई 8 का, ये भी बड़ा कमरा है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी जेल में, इतनी बड़ी जेल में आप फ्री वॉक कर सकें। बाकी कुछ पिक्चर सोशल मीडिया पे आई थी कि उनको ये ट्रीटमेंट दी गया अपना मरियम नवाज को या नवाज शरीफ वगैरह को, ऐसा नहीं है। जितने भी कैदी अडयाला की रिसेंट हिस्ट्री में, अगर आप बड़े हाई प्रोफाइल, परवेज इलाही साहब थे या फिर इससे पहले शहबाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी, इवन फरियाल तालपुर, सेम ट्रीटमेंट था। इवन अगर मैं ये कहूं कि इनको ज्यादा रिलीफ है, और इतनी ये नंबर जो मीटिंग्स हैं, ये रिकॉर्ड है अडयाला जेल की हिस्ट्री में। इवन जुल्फकार अली भुट्टो, जो उस वक्त तो ये जेल बनी नहीं थी लेकिन ओल्ड कैंप था, उनको भी इतनी इजाजत नहीं थी इंडिविजुअल्स को बाकायदा मिलने की कि मैराथन आप मिलते रहें। ये आइसोलेशन आप इसको खैर वो नहीं तो कह सकते। एक मार्शल दौर था। अब जरा थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि वो तो एक डिक्टेटरशिप थी। जनरल जिया वाज रूलिंग दिस कंट्री विद टाइट ग्रिप, तो वो तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब तो कोई मतलब मुल्क में कोई इस तरह का कोई आमिर नहीं है, डिक्टेटर नहीं है। अगर देखा जाए जैसा भी सिस्टम है, एक जमहूरी रंग कलर तो उन्होंने दिया। वैसे दोनों को हम मेरा ख्याल कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। जनरल जिया की भुट्टो साहब के डिफरेंट हालात थे, यहाँ वाले डिफरेंट हालात हैं, तो लिहाजा उस वक्त अगर भुट्टो साहब की मुलाकातें नहीं हो रही थी, खान साहब की तो मुलाकातें वो रिलीजियसली हो रही हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न, और उनको अदालत ने अलाउ किया हुआ है उस वक्त।